माई सेल्फ डॉक्टर जैक। आइए मैं आज आपको बताता हूँ, यदि कोई जो होता है सीवियर केस ऑफ कोरोना हॉस्पिटल में जाता है तो उसका इलाज कैसे होता है और क्या क्या टेस्ट उसे करवाने पड़ते हैं। यदि आप नोटिस करते हैं कि आप में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, स्टार्ट पेन इन द चेस्ट और माइट बी स्मेल, आप सूंघ भी नहीं पा रहे हैं और जो होता है थोड़ा सा भी काम करने पर ऐसा लग रहा है कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़ कर आए, सांस फूल ली। इस कंडीशन में आपको तुरंत ही जो होता है कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना चाहिए और वहाँ पे जो भी पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं उन्हें जो होता है बताना चाहिए आपके सारे सिम्टम, और वो डिसाइड करेंगे कि आपको जो होता है घर पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या वो दवा ला करके घर पे ही दे देंगे। नहीं तो कभी कभी ऐसे कंडीशन में जो होता है बहुत सीवियरिटी होने पे जो होता है वेंटिलेटर की भी ज़रूरत हो जाती है। और ऐसे कंडीशन में कभी कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जो होता है वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए पहले कॉल करें। क्योंकि यदि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है और आपने चेस्ट पेन में सीवियर प्रॉब्लम हो रही है और आप सूंघने की शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो रही है तो आपको तुरंत ही इमरजेंसी की ज़रूरत होती है और जस्ट इमीडिएट आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मतलब हॉस्पिटल जाना चाहिए जहाँ पे कोविड-19 ट्रीटमेंट की सुविधा है। इसमें ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले जो होता है नर्स आपका सैंपल लेंगे, हो सकता है जो होता है ब्लड टेस्ट में जो होता है सीबीसी या जो होता है HIV टेस्ट भी कराएं। उसके बाद डॉक्टर जो होता है आपके लंग्स के दोनों तरफ की आवाज़ सुनेंगे और कंफर्म करेंगे जो होता है कोविड-19 को। फिर फिंगर मॉनिटरिंग से जो होता है आपके बॉडी में जो होता है ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है। यदि जो होता है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जो होता है आपके रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ आप जाने लगेंगे। हो सकता है सीवियर जो होता है ऑर्गन डैमेज भी हो जाए। एयर फिंगर टिप टेस्ट में आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपके ब्लड में जो होता है ऑक्सीजन की कमी होती चली जा रही है, तो आपको जो होता है ट्यूब के थ्रू या मास्क के थ्रू जो होता है ऑक्सीजन देना तुरंत ही जो होता है डॉक्टर शुरू कर देंगे। और उसके बाद आपकी लंग्स की एक्टिविटीज़ को मेजर करना शुरू करेंगे। लंग्स की एक्टिविटी मेजर करने के लिए एक्सरे और CT स्कैन दोनों करवाए जा सकते हैं। कोविड-19 वायरस कंफर्म होने के बाद जो होता है इमीडिएट जो होता है एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने का जो होता है पर्पज कोविड-19 को चेक करना नहीं होता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से वीक लंग में जो होता है और कोई बैक्टीरिया ना डेवलप करें, इस वजह से जो होता है एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। कोविड-19 के ट्रीटमेंट पे जो होता है सब कुछ ज़्यादातर डिपेंड होता है आपकी इम्यूनिटी पे। यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो जो होता है कोविड वायरस को जो होता है धीरे धीरे एंटीबॉडी डेवलप करके किल कर देगी। बट यदि वीक है तो धीरे धीरे जो होता है आपकी कंडीशन सीवियर और वर्स्ट होती चली जाएगी। लेकिन यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो धीरे धीरे वायरस आपकी बॉडी में फैलता चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कैपिलरीज में जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी। यदि ऑक्सीजन मास्क के थ्रू देने पर जो होता है रिकवर नहीं करता तो इसे तुरंत ही हाई फ्लो नेचुरल ऑक्सीजन दिया जाता है, जिसमें ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए और टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो होता है मॉनिटर्स लगे होते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन लंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो होता है लंग्स में उतना फ्लो से जो होता है वो ऑक्सीजन पुश करना शुरू कर देते हैं। अप्रॉक्स इसका रेंज होता है 60 लीटर पर मिनट। कंडीशन यदि हाई फ्लो नोजल ऑक्सीजन से सही होता तो तुरंत ही मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं और IV फ्लूइड जो होता है देना शुरू करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। यदि सारा कुछ करने के बाद जो होता है पेशेंट की कंडीशन वर्स्ट होती चली जाती है, उसे तुरंत ही इंट्यूबेट किया जाता है। इसमें इंट्राट्यूबल ट्यूब को जो होता है ट्रैकिया के बीचों बीच में ला करके दोनों लंग्स के बीच में लैरिंग स्कोप की मदद से ला करके छोड़ देते हैं और इसमें जो होता है मैकेनिकल मशीन के थ्रू जो होता है तुरंत ही ऑक्सीजन पुश करते हैं और दोनों लंग्स में जो होता है इक्वल ऑक्सीजन पुश हो रहा है कि नहीं इसे तुरंत ही मॉनिटर करते हैं थ्रू द स्टेथोस्कोप। और इसमें ज़्यादातर जो होता है यूज अम्बो बैग का लिया जाता है। ट्यूब सही से लगाए कि नहीं इसके लिए एक्सरे भी करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये लंग्स के जो होता है रेस्पिरेटरी रेट, लंग्स के जो होता है मूवमेंट से ही जो होता है पता चल जाता है कि इंडोटेकल ट्यूब जो होता है सही डायरेक्शन में है या नहीं। इंट्यूबेट करने के बाद जो होता है पेशेंट के जो होता है कंडीशन को जो होता है मॉनिटर करते हैं थ्रू द कंप्यूटर मॉनिटर। इसमें जो होता है इसके जो होता है BP, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स सारे मेजर करते हैं और हम देखते हैं कि कंडीशन धीरे धीरे जो होता है कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। कोविड-19 के इन्फेक्शन में मेनली जो होता है वायरस जिस सेल को इन्फेक्ट करता है वो सेल जो होता है इन्फेक्शन के बाद खुद को ही किल कर लेता है और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देता है। और मैक्रोफेजेस नॉर्मली जो होता है एक स्पेशली केमिकल सेक्रेट करती है, साइटोकाइंस करते हैं। साइटोकाइन सेल जो होता है जितने भी इन्फेक्टेड सेल होते हैं उन्हें किल करना शुरू कर देती हैं।
लेकिन बैड लकली कोरोना के केस में साइटोकाइन्स का सिक्रेशन मैक्रोफेज से इतना ज़्यादा होता है कि इसे साइटोकाइन स्टॉर्म करते हैं, और ये लंग्स के जो होता है इन्फेक्टेड सेल्स के साथ साथ टिश्यूज़ को भी डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से जो होता है लंग्स टिश्यू डैमेज होने की वजह से लंग्स के सैक में जो होता है फ्लूइड भर जाता है, जो निमोनिया कॉज करता है, जिसकी वजह से जो होता है ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है धीरे धीरे लंग्स में कम होती चली जाती है, और पर्सन का कंडीशन और वर्स्ट होता चला जाता है। कोविड-19 में जो होता है डेथ की मेन वजह जो होता है साइटोकाइन स्टॉर्म है, जिसकी वजह से लंग्स टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट के बाद यदि आपके कंडीशन में सुधार होता है तो आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जनरल वार्ड में 2 से 3 दिन तक आपको मॉनिटर किया जाता है, और उसके बाद कोविड-19 की टेस्टिंग होती है, और कोविड-19 यदि जो होता है आपका निगेटिव आता है तो फिर घर के लिए जो होता है आपको भेज दिया जाता है। इतना कुछ होने के बाद फिर आप अपनी फैमिली से